बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 4 ज़ख़ीरे अल्फाज का ज़िम्नी जुज़, लफ्ज़ों के मजमूए के लिए एक लफ्ज़। अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार नपे-तुले अंदाज में करने से बात ज्यादा मौसर और पुरवकार होती है। इसके लिए कई अल्फाज का इस्तेमाल करने की बजाय कोई एक मौसर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। कम से कम अल्फाज में अपनी बात कहने से वो ज्यादा बामानी हो जाती है। अल्फाज की भरमार न करते हुए तमाम तर मफहूम को समेटने वाले एक लफ्ज का इस्तेमाल करके हम अपनी बात को ज्यादा मौसर बना सकते हैं। मसलन ये जुमला देखिए, मदर टेरेसा ने बेसहारा बच्चों को सहारा देने के लिए एक इदारा कायम किया। इस जुमले में बेसहारा बच्चों को सहारा देने के लिए एक इदारा कायम किया। इन अल्फाज की बजाय अगर कोई एक मौसर लफ्ज इस्तेमाल करें, बेसहारा बच्चों को सहारा देने वाले इदारे को क्या कहते हैं? अगर हम उस लफ्ज को इस्तेमाल करें तो आप देखें बात कम से कम अल्फाज में भी अदा होगी और मौसर होगी। हम कह सकते हैं मदर टेरेसा ने यतीम खाना कायम किया। तो बेसहारा बच्चों को सहारा देने वाले इदारे को कहते हैं यतीम खाना। तो लफ्जों के मजमूए के लिए एक लफ्ज का इस्तेमाल आपकी बात को ज्यादा मौसर और बावकार बनाता है। देखिए, हुकूमत ने मछलियां पकड़ने वालों को कर्ज फराहम किया। हम इस जुमले को इस तरह अदा कर सकते हैं, हुकूमत ने माहीगीरों को कर्ज फराहम किया। मछलियां पकड़ने वालों के लिए एक लफ्ज है माहीगीर। तो मछलियां पकड़ने वालों को कहने की बजाय हम सीधे कह सकते हैं माहीगीरों को। तो लफ्जों के मजमूए के लिए एक लफ्ज का इस्तेमाल करने से यानी कम से कम अल्फाज में अपनी बात कहने से वो ज्यादा बामानी हो जाती है। तो मछलियां पकड़ने वालों की बजाय हमने लफ्ज इस्तेमाल किया
माही गीर। हुकूमत ने मछलियां पकड़ने वालों को कर्ज फराहम किया की बजाय हम कह सकते हैं हुकूमत ने माही गीरों को कर्ज फराहम किया। तो हमने देखा लफ्जों के मजमूए के लिए आम जुबान में एक लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे अल्फाज को अल्फाज के मजमूए के लिए एक लफ्ज कहते हैं। ये लफ्ज वाहिद होता है। इसे जाहिर करने के लिए लफ्जों का मजमुआ इस्तेमाल होता है। अगर उस लफ्ज को हमें जाहिर करना है तो हमें लफ्जों का मजमुआ इस्तेमाल करना होगा। चंद मिसालें हम देख लेते हैं। लफ्जों का मजमुआ है जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता। इसके लिए एक लफ्ज है अनपढ़। तो अनपढ़ इस लफ्ज को अगर हमें जाहिर करना है तो हमें लफ्जों का मजमुआ इस्तेमाल करना होगा। अनपढ़ के लिए लफ्जों का मजमुआ जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता, और जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता उसे एक लफ्ज में हम कहेंगे अनपढ़। दूसरा मजमुआ देखिए, बहुत ज्यादा उम्र पाने वाला। बहुत ज्यादा उम्र पाने वाले के लिए एक लफ्ज है उम्र दराज। छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? एक लफ्ज में हम कहेंगे लोरी। लफ्जों का मजमुआ है ईदैन की नमाज अदा करने के लिए मुख्तस जगह। एक लफ्ज में हम कहेंगे ईदगाह। लफ्जों का मजमुआ है दोपहर के खाने के बाद सोना। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सोना अच्छा होता है। उसके लिए खास लफ्ज है। लफ्ज है क़िलोला। तो क़िलोला यानी क्या? दोपहर के खाने के बाद सोने को क़िलोला कहते हैं। कुश्ती लड़ने की जगह। कुश्ती लड़ने की जगह एक लफ्ज में हम कह सकते हैं अखाड़ा। अखाड़ा क्या होता है? कुश्ती लड़ने की जगह। लफ्जों का मजमुआ है मुशायरे की समात के लिए यकजा हुए अफराद। मुशायरे की समात के लिए यानी मुशायरा सुनने के लिए जब अफराद जमा होते हैं तो उन अफराद को कहते हैं एक लफ्ज में सामईन। क्योंकि वह मुशायरे की समात के लिए यकजा हुए हैं तो सामईन। पावरलूम पर कपड़ा तैयार करने वाला, एक लफ्ज में हम कहेंगे बुनकर। हवाई जहाजों के उतरने की जगह अंग्रेजी में तो आप जानते ही हैं एयरपोर्ट, और उर्दू में क्या कहते हैं? तैरानगाह। लफ्जों का मजमुआ है
घोड़े के रहने की जगह। घोड़े के रहने की जगह एक लफ्ज में अस्तबल। समुंदर का किनारा एक लफ्ज में हम कह सकते हैं साहिल। किसी लफ्ज को गुफ्तगू में बार बार इस्तेमाल करना। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है वो अपनी गुफ्तगू में एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए भी एक खास लफ्ज है। किसी लफ्ज को गुफ्तगू में बार बार इस्तेमाल करना वो लफ्ज कहलाता है तकिया कलाम। लफ्जों का मजमुआ है अजान देने वाला। अजान देने वाला क्या कहलाता है? मुअज्जिन। शेर कहने वाला शायर। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर। का मजमुआ है तिजारत करने वाला। एक लफ्ज में हम कहेंगे ताजिर। कर्ज लेने वाला। जो कर्ज लेता है या जिसने कर्ज लिया हो उसे कहेंगे मकरूज या कर्जदार। और कर्ज देने वाला क्या कहलाता है? कर्जख्वाह। लफ्जों का मजमुआ है तस्वीर बनाने वाला। तस्वीर बनाने वाले को कहते हैं मुसव्विर। और इमारत बनाने वाला मेमार। ड्रामा लिखने वाला ड्रामा निगार। नॉवेल लिखने वाला नॉवेल निगार। अफसाना लिखने वाला अफसाना निगार। लफ्जों का मजमुआ है पत्थर से मूर्ति बनाने वाला। एक लफ्ज में हम कहेंगे संग तराश। संग यानी पत्थर। पत्थरों को तराश कर मूर्ति बनाने वाला कहलाता है संग तराश। सैरो सयाहत करने वाला सयाह। इंसाफ करने वाला मुंसिफ। अंग्रेजी में आपने सुना होगा जज। तो इंसाफ करने वाला मुंसिफ। लफ्जों का मजमुआ है कपड़ा सीने वाला। ये तो आप जानते ही हैं। एक लफ्ज में हम कहेंगे दर्जी। बहरी जहाज चलाने वाला। बहरी जहाज चलाने वाले को कहते हैं कप्तान। फिर हवाई जहाज चलाने वाला क्या कहलाता है? पायलट। लफ्जों का मजमुआ है मिठाई बनाने वाला। मिठाई बनाने वाला हलवाई। नमाज पढ़ाने वाला। नमाज पढ़ाने वाला एक लफ्ज में हम कहेंगे इमाम। अजान देने वाला मौज़िन। नमाज पढ़ाने वाला इमाम। शरारत करने वाला
جو بچے بہت شرارت کرتے ہیں انہیں ایک لفظ میں ہم کیا کہیں گے؟ شریر. شرارت کرنے والا، شریر. لفظوں کا مجموعہ ہے مریضوں کا علاج کرنے والا. کیا کہتے ہیں؟ مریضوں کا علاج کرنے والا کہلاتا ہے ڈاکٹر. حکیم اس لفظ کا بھی استعمال ہوتا ہے طریقہ علاج کی مناسبت سے. معالج، طبیب. تو مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس شخص کے لیے جو مریضوں کا علاج کرتا ہے. ڈاکٹر، حکیم، معالج، طبیب. سخاوت کرنے والا. لفظوں کے اس مجموعے کے لیے ایک لفظ ہے سخی. خدمت کرنے والا، خادم. انتظام کرنے والا، منتظم. لفظوں کا مجموعہ ہے احسان کرنے والا. احسان کرنے والا کہلاتا ہے محسن. احسان بھولنے والا، احسان فراموش. جو احسان بھول جائے اسے کہتے ہیں احسان فراموش. حفاظت کرنے والا. ایک لفظ میں ہم کہیں گے محافظ. لفظوں کا مجموعہ ہے پہرا دینے والا. بہت آسان ہے. پہرا دینے والا ایک لفظ میں پہرے دار. درس دینے والا. درس دینے والا مدرس. کھانا بنانے والا باورچی. ایک اور لفظ ہے خانسامہ. لفظوں کا مجموعہ ہے گانا گانے والا. اس کے لیے ایک لفظ گویا. کپڑا بننے والا، بنکر یا جلاحا. کپڑا رنگنے والا، رنگریز. لفظوں کا مجموعہ ہے مچھلیاں پکڑنے والا. ایک لفظ میں ماہی گیر. ماہی یعنی مچھلی، ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے والا. پرندے پکڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پرندے پکڑنے والا ایک لفظ میں چڑی مار. شکار کرنے والا شکاری. لفظوں کا مجموعہ ہے سفر کرنے والا. مسافر. جس پر ظلم ہو یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہو. ایک لفظ میں مظلوم. اور ظلم کرنے والا ایک لفظ میں ہم کہیں گے
जालिम। लफ्जों का मजमुआ है रास्ता बताने वाला। एक लफ्ज में रहनुमा। कब्जा करने वाला, काबिज। गुरूर करने वाला, मगरूर। लफ्जों का मजमुआ है रोजाना शाये होने वाला अखबार। आप सोच रहे होंगे अखबारात तो रोजाना शाये होते हैं, मगर कुछ अखबार हफ्ते में एक मर्तबा शाये होते हैं। तो रोजाना शाये होने वाला अखबार एक लफ्ज में रोजनामा, और हफ्ते में एक बार शाये होने वाला अखबार, सोचिए क्या कहेंगे हम? हफ्ते में एक बार शाये होने वाला अखबार कहलाता है हफ्त रोजा। रोजाना शाये होने वाला अखबार रोजनामा, हफ्ते में एक बार शाये होने वाला अखबार हफ्त रोजा। तो यहां देख रहे हैं आप कि किस तरह लफ्जों के मजमुए के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करने से कम अल्फाज में आप अपनी बात अदा कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर तौर पर, ज्यादा मौसर अंदाज में। हफ्त रोजा कह दिया काफी है, उसका मतलब है हफ्ते में एक बार शाये होने वाला अखबार। रोजनामा जब आप कहते हैं, इसका मतलब रोजाना शाये होने वाला अखबार। महीने में एक बार छपने वाला रिसाला। लफ्जों के इस मजमुए के लिए एक लफ्ज है माहनामा। महीने में एक बार छपने वाला रिसाला माहनामा। 3 महीनों में एक बार छपने वाला रिसाला, वो रिसाले जो 3 महीने में एक बार छपते हैं, उनके लिए एक लफ्ज है सहमाही। सह यानी 3, तो 3 महीनों में एक बार छपने वाला रिसाला सहमाही। जहां ईद की नमाज अदा की जाती है, ईदगाह। जहां साइंसी तजुर्बे किए जाते हैं, तजुर्बेगाह। लफ्जों का मजमुआ है जहां मुख्तलिफ किस्म के चरिंद परिंद रखे जाते हैं। एक लफ्ज में क्या कहेंगे हम? चिड़ियाघर। अगर आपको कहना हो या बताना हो कि आप चिड़ियाघर की सैर को जा रहे हैं, तो अगर आप कहें जहां मुख्तलिफ किस्म के चरिंद परिंद रखे जाते हैं, हम वहां जा रहे हैं। और अगर आप कहें हम चिड़ियाघर जा रहे हैं, तो फर्क आप साफ महसूस कर सकते हैं कि किस तरह कई अल्फाज का इस्तेमाल करने की बजाय कोई एक मौसर लफ्ज का इस्तेमाल किया जाए तो वो बात ज्यादा बामानी होती है। जहां मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें पढ़ने के लिए दी जाती हैं, एक लफ्ज में कुतुब खाना, लाइब्रेरी भी हम कहते हैं। वो इमारत जहां पुरानी चीजें रखी जाती हैं, एक लफ्ज में अजायब घर या अजायब खाना। लफ्जों का मजमुआ है
جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ. یہاں بحری جہازوں کی بات ہم کر رہے ہیں تو بندرگاہ. ہوائی جہازوں کے اترنے کی جگہ انگریزی میں جسے ہم ایئرپورٹ کہتے ہیں اور اردو میں طیران گاہ. کشتی لڑنے کی جگہ اکھاڑا. لفظوں کا مجموعہ ہے وہ جگہ جہاں جلسہ منعقد کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے ہم؟ جلسہ گاہ. جہاں سامان کا ذخیرہ کیا جاتا ہے گودام. طلبہ کے ٹھہرنے کی جگہ ہاسٹل. لفظوں کا مجموعہ ہے ظلم و ستم کرنے والا. ایک لفظ میں کیا کہیں گے سوچئے. اسی طرح تقریر کرنے والا ایک لفظ میں کیا کہلاتا ہے؟ زیادہ باتیں کرنے والا. ظلم و ستم کرنے والا ظالم. تقریر کرنے والا مقرر. زیادہ باتیں کرنے والا باتونی. لفظوں کا مجموعہ ہے وہ جاندار جو پانی اور خشکی دونوں جگہ رہتا ہے. یا پڑھ چکے ہیں سائنس میں وہ جاندار جو پانی اور خشکی دونوں جگہ رہتا ہے. ایک لفظ میں ہم کہیں گے جل تھلیا. وہ شخص جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ان پڑھ. تقریر سننے کے لیے جمع ہونے والے لوگ سامعین. ہم پہلے بھی ایک مثال دیکھ چکے ہیں. مشاعرے کی سماعت کے لیے یکجا ہونے والے افراد انہیں بھی ہم سامعین کہیں گے. تقریر سننے کے لیے جمع ہونے والے لوگ ایک لفظ میں سامعین کہلائیں گے. کتابیں رسالے اور اخبار پڑھنے والے قارئین. اگر ایک ہے تو قاری اور بہت سارے ہیں ایک سے زیادہ ہیں تو ہم کہیں گے قارئین. ایجاد کرنے والا موجد. علم حاصل کرنے والا طالب علم. لفظوں کا مجموعہ ہے احسان نہ ماننے والا. ایک لفظ میں احسان فراموش. دو الفاظ سے مل کر ایک مرکب لفظ بنا ہے احسان فراموش. مرکب الفاظ ہم تفصیل سے پچھلے سیشنز میں پڑھ چکے ہیں. تماشا دیکھنے والا تماشبین. فلم دیکھنے والا فلم بین. لفظوں کا مجموعہ اور اس کے لیے ایک لفظ. کئی مثالیں ہم نے دیکھی. یہاں خاص طور پر لفظوں کے چند مجموعے پیش کر رہے ہیں ہم اور ان کے لیے ایک لفظ. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مگر ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے دوران گفتگو.
لفظوں کے ان مجموعوں کے لیے استعمال ہونے والے ایک لفظ کا استعمال بہت دھیان سے کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے ہم انہیں ایک ساتھ یہاں پیش کر رہے ہیں۔ لفظوں کا مجموعہ ہے تقریر سننے کے لیے جمع ہونے والے لوگ، ایک لفظ میں سامعین، مشاعرے کی سماعت کے لیے یکجا ہوئے افراد، انہیں بھی ہم سامعین کہیں گے۔ کتابیں، رسالے اور اخبار پڑھنے والے قارئین، تماشا دیکھنے والے تماشبین، فلم دیکھنے والے فلم بین۔ ان مثالوں میں ہم نے دیکھا کئی الفاظ کا استعمال کرنے کی بجائے کوئی ایک مؤثر لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کم سے کم الفاظ میں اپنی بات کہنے سے بات زیادہ بامعنی، مؤثر اور پروقار ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم لفظوں کے مجموعے کے لیے ایک لفظ، اس جز پر مشتمل سوالات و جوابات کی مشق کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔